तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज आपके सामने मैं एक और कंटेंट के साथ फिर मौजूद हूँ। आजकल कंटेंट पे मैं कम ध्यान दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी मैं कंटेंट को थोड़ा सा प्रॉपर सर्च भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन से कंटेंट पे मुझे अभी वीडियो बनानी है, लेटेस्ट कौन सा कंटेंट चल रहा है। और आजकल कंटेंट जो चल रहा है गढ़वाल में, मतलब हमारे जो क्रिएटर लोग हैं उनमें तो एक ही कंटेंट चल रहा है, केवल और केवल प्रेगनेंसी के वीडियो महिलाओं में। तो भाई अब प्रेगनेंसी वाले वीडियो तो महिलाएं बना सकती हैं, तो वो बना रहे हैं। और हम रिएक्शन चैनल वाले हैं तो हमें रिएक्शन चाहिए। अब रिएक्शन आजकल कहाँ मिल रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ तिवारी ख़ानदान में, तिवारी परिवार में 2 शादियाँ हुई हैं, एक तो आलोक राणा की और दूसरी आरती की। तो इन दोनों में तो थोड़ा सा हम लोग उस समय उनकी शादी को कवरेज नहीं कर पाए थे, तो उस समय वीडियो नहीं बना पाए थे, तो उन पे तो अब रिएक्शन हम क्या ही देंगे। लेकिन आज का जो हम विशेष रूप से जो चर्चा करेंगे वो इस बात पे करेंगे कि पहले हम गढ़वाल में या हम कहीं भी रहते थे तो हमें सोशल मीडिया से कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। विशेष रूप से जो मतलब लेडीज़ों के जो भी मामले होते हैं, वो चाहे प्रेगनेंसी के हो, चाहे डिलीवरी के हो, या चाहे किसी भी ऐसी चीज़ के हो, मतलब कि लेकिन अब सोशल मीडिया का क्रेज इतना हो रहा है कि सभी जानकारी आपको सोशल मीडिया से मिलेगी। मतलब एक महिला जिसको कुछ भी पता नहीं है कि कैसे शादी के बाद की यात्रा होती है, प्रेगनेंसी, डिलीवरी वगैरह वगैरह, जो लड़की नई नई होती थी और वो बेचैन रहती थी इन चीज़ों को जानने के लिए, तो अब आपको सोशल मीडिया से पूरा अनुभव मिल रहा है कि कहाँ पर क्या होता है, कितने महीने में क्या होता है, बच्चा हाथ पैर कैसे मारता है, क्या कैसे करता है, क्या नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अब सोशल मीडिया से मिल रही है। क्यों? क्योंकि अब केवल जो हमारे बड़े क्रिएटर सोशल मीडिया के हैं तो वो इन चीज़ों पे अब ज़्यादातर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और देखा जाए तो एक दृष्टि से, इन्फॉर्मेशन की दृष्टि से अगर इसको देखा भी जाए तो सही भी है, क्योंकि जिन लोगों को ये नहीं पता कि भाई क्या क्या होता है, किस तरह से इसका सिस्टम होता है, अनुभव कैसा रहता है, क्या रहता है, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, और अगर कुछ परेशानियाँ आती हैं तो क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें मतलब अब आपको सोशल मीडिया से मिल रहा है। कभी इन सब चीज़ों के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, बट आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मगर कुछ इसमें ऐसे लोग भी हैं कि जो सोचते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे साझा नहीं करनी चाहिए। मतलब ये चीज़ें जो होती हैं वो महिलाओं की नितांत पर्सनल चीज़ें होती हैं कि भाई ये वो। तो कुछ जो हमारे लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें, घर की जो भी चीज़ें होती हैं वो केवल घर में रहनी चाहिए। सोशल मीडिया कंटेंट को मतलब कभी भी घर के कंटेंट से नहीं जोड़ना चाहिए। तो अपनी अपनी विचारधारा है। कोई सोचता है कि भाई मतलब सोशल मीडिया पे चीज़ें सोशल मीडिया के हिसाब से हो, तो कोई सोचता है कि नहीं, मतलब चीज़ें सोशल मीडिया पे भी रियलिटी में आनी चाहिए, ताकि हर किसी को मतलब पता चले, हर किसी को पता हो कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, वैसा होता है। तो क्या होता है कि जितनी सोच के लोग हैं, मतलब जितनी तरह के लोग हैं, उतनी तरह के क्रिएटर भी हैं। किसी को कोई कंटेंट पसंद आता है तो किसी को कोई कंटेंट पसंद आता है। ऐसा नहीं है कि सबकी पसंद एक है, और ऐसा भी नहीं है कि सभी क्रिएटर के एक ही जैसे कंटेंट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक अगर आपको केवल और केवल इन्फॉर्मेशन की दृष्टि से चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें देखनी होती हैं कि अगर किसी ने कोई वीडियो सोशल मीडिया पे डाला है तो उसमें सीखने के लिए क्या है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव तो सभी चीज़ के होते हैं इफ़ेक्ट। अब जैसे मान लिया जाए खाना बनाते हैं हम लोग, कितना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, तो उसको खाने की भी एक लिमिट होती है। यदि हमने वो लिमिट से खाया है तो ही वो हमारे शरीर को प्रोटीन देगा, फ़ायदा करेगा। बट यदि हमने कभी वो खाना अनलिमिटेड खा दिया, मतलब लिमिट से ज़्यादा खा दिया, तो वही खाना हमारे लिए नुकसानदेह बन जाएगा। तो चीज़ें दोनों हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह से करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना शांति व्यवस्था भी ज़रा भंग होती है, क्योंकि भाई आप तो जानती हैं कि गांव में एक बहुत ही शांत वातावरण होता है, जहाँ पर केवल और केवल क्रिएटर की आवाज़ आपको सुनाई देती है। जैसे हम बोल के, मतलब हम बैठ के बोलते हैं
तो लगभग हमारी ही आवाज़ सुनाई देती है। मोस्टली बहुत कम होता है कि बीच में डिस्टरबेंस होता है। मगर यहाँ शहर की अलग बात है, शहर का माहौल अलग है। गली में लोग चिल्लाते रहते हैं, कोई कुछ करता रहता है, तो बहुत सारी आवाज़ें आती रहती हैं और इस तरह से डिस्टरबेंस भी चलता रहता है। अब मैंने ये माइक परचेज किया इसके लिए कि चलो इसमें ये दिया है कि एक्स्ट्रा नॉइज़ जो भी आती है, मतलब आसपास का जो बैकग्राउंड जो साउंड आता है वो इसमें ना आए। लेकिन अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आवाज़ फटने लगती है। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने ये माइक लगा रखा है, तो देखो मैं इसका नॉइज़ कैंसलेशन दबाता हूँ तो आवाज़ कैसे आएगी, ज़रा गौर करना। तो अब देखिए, अब मैंने इसका नॉइज़ कैंसलेशन दबा दिया है, तो अब आवाज़ कैसी आ रही है, तो आपको थोड़ा सा फट के आवाज़ मिलेगी। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आवाज़ फट रही है ना। हालांकि जो बैकग्राउंड आवाज़ है वो फिर भी आ तो जाती है हल्की हल्की, लेकिन फिर भी इसमें नॉइज़ कैंसलेशन में आवाज़ मुझे ऐसा लगता है कि फटती है। तो जब फटती है आवाज़, लेकिन अब मैं पुनः इसको वापस जनरल मोड में ले आता हूँ। तो अब मैं इसको फिर से जनरल मोड में ले आया। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों के लिए भी हमने खरीदा, बट फिर भी शहर में आवाज़ तो आती है। तो बात कंटेंट की हो रही थी, तो आजकल ऐसे कंटेंट हैं। फिलहाल हमारे पास कोई कंटेंट अभी इतने मैं ला नहीं रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि एक चीज़ इसमें ये भी है कि अभी मेरा चैनल जो है, क्या होता है कि जब हम कीवर्ड्स और इस तरह के चैनल, मतलब हम अपने बीटा स्टूडियो में चैनल को सेट करते हैं, तो जब हम बीटा स्टूडियो में चैनल को सेट करते हैं तो उसकी रीच डाउन चली जाती है कुछ समय तक। तो कुछ समय तक हमें नॉर्मल कंटेंट पे काम करना होता है, मतलब यूट्यूब पे कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड होनी चाहिए। उस समय व्यू का, इन सब चीज़ों का हमें नहीं सोचना पड़ता, हमें केवल ये सोचना पड़ता है कि भाई हमें मतलब कुछ ना कुछ यूट्यूब पे डालते रहना है बस। तो कुछ ही समय में जैसे रीच पुनः वापस आती है, फिर हम एक अच्छे कंटेंट लाएंगे। और अब मैं आपके थोड़ा सा एक रिमेंबर भी करा दे रहा हूँ कि एक चैनल हमारा और बनेगा जो होगा पॉलिटिकल एंड स्पोर्ट्स पे। आप तो जानते हैं कि भाई अब उत्तराखंड में भी चुनाव आने वाले हैं, तो हमें किस तरह की सरकार चुननी चाहिए, नेताओं के क्या विचार हैं। कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके विचार भी साझा किए जाएं, उनसे भी मिला जाए, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो चाहते हैं, क्या उनके एजेंडे हैं, सभी कुछ आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तो उसके लिए एक स्पेशली अलग चैनल हमारा होगा पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स कैटेगरी का, जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी बातें होंगी। तो फिलहाल आज के कंटेंट में मैं इतना ही बोलूँगा। और आप क्या मानते हैं कि सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो पर्सनल चीज़ें हो घर की, क्रिएटर के रूप में, मतलब जो क्रिएटर दिखाते हैं या उनका जो पर्सनल अपना एक्सपीरियंस होता है, तो वो कितने फ़ायदेमंद है या फिर उनका कोई नुकसान भी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय भर भर के दीजिए। और थोड़ा सा चैनल को इस समय शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो बस यही सपोर्ट आप कीजिए फिलहाल, और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ भाई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।